नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में भी हर समय हर टाइम बहुत भरी भरी खुशियाँ आएँ। दीपावली का त्यौहार इसी तरीके से आपके जीवन में खुशियाँ लेकर के आए। हैप्पी दिवाली। मम्मी दिवाली। हाँ दिवाली। क्या मम्मी? हाँ दिवाली। तो जी जैसे दीपावली का त्यौहार है तो मतलब हमारे यहाँ क्या सभी के यहाँ पे गांव में मंदिर पे जाते हैं, जो मतलब शहरों में भी सभी जगह जो भी अपने मंदिर हैं, पितर हैं, देवता हैं, सभी के पास दिया लगाया जाता है, जाते हैं और सभी की मतलब खुशियों की शुभकामनाएं मांगने जाते हैं। सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है ये सनातन धर्म का। तो हमारे यहाँ भी सभी सुबह सुबह हो गए हैं तैयार सब। मैं भी नहा धो लिया हूँ, इंदो भी, ये रुचि भाभी भी, सुमन भी, और तैयार होके हम जा रहे हैं मंदिर में जय करने, दिया लगाने। और मम्मी और रुचि सुबह सुबह ही चले गए थे क्योंकि इन्हें ना सुबह 4 बजे उठने की आदत है। तो मेरे ख्याल से 5 बजे तो तुम काम करिए हो हर 5 बजे हम उठते हुए जी, मतलब ऐसी आदत पड़ जाती है थोड़ा सा ना। यहाँ तो फिर भी जल्दी उठने लगे, नहीं तो वहाँ पिंजौर तो वहाँ पे तो काफ़ी लेट हो जाते हैं। तो जी ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये हो गए हैं रेडी दिया लगाने के लिए। और आज तीन पतास से जो होते हैं ना उससे मम्मी हमें कौन सा रोज रोज मिला है मौका वहाँ जाने का? साल में 1-2 बार मिला है हमें तो। चलो जी, बस फिर हमारे यहाँ ना जो भी त्योहार हो सभी के यही होता होगा। वैसे तो जो भी बड़े बड़े से त्योहार है, होली होते हैं, दिवाली या कुछ भी, तो अपने पितर या जितने भी देवी देवता उन्हें सबको पूजा जाता है। तो रुचि और मम्मी पहले ही चले गए थे, हम थोड़े से आलसी से, बाकी सारे तो थोड़ा सा लेट चला गए। तो मैं और सुमन अभी जान लग रही है, ये इसी में से ही रख लूँ है ना, वही जला दूंगी बना। अरे मम्मी इतने में तो वहाँ से इतना दीपावली विश करते फटाफट सबको। हाँ जी, आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम 3 देवरानी जेठानी अपनी सास के साथ आप सभी को। अरे मम्मी इंडिया को बोला, हमारी देवरानी रहेगी बाहर। ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। मम्मी ने हैप्पी दिवाली बोल दो। बोल दिया। हैप्पी दिवाली। हाँ भाई, जैसी दिवाली या मने सबकी बहुत अच्छी अच्छी मने सबकी। तो मम्मी मेरी चुन्नी के पीछे पड़ी पता नहीं क्यों। मैं पेन और डू सा सीधी है, मम्मी को फिर पता नहीं कैसा उल्टी दिख रहा। चलो 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 भाई, मैं बैठ के बना रही हूँ बत्ती। अंदर भी नहीं ठंड लगती। कुछ देखिए, यहाँ पे हम दोनों चल दिए हैं, मैं और सुमन। और जैसा कि मैंने बताया, मम्मी और रुचि सुबह ही आके पूजा करके चले गए थे क्योंकि वो लोग जल्दी उठ जाते हैं। और फिर ये भी है, देखिए बच्चे भी हैं साथ में हमारे, फिर उन्हें भी देखना होता है, सारा कुछ करना होता है। तो इस वजह से फिर मैं और सुमन बाद में गए थे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये हमारे देवता बाबा हैं और इनके यहाँ हम दिया लगाते हैं। तो जब भी, ये शायद चीज़ मैंने पहले भी बताई है कि जब हम लोग अपने देवता बाबा जी के यहाँ पे दिया जलाने जाते हैं तो हम घूंघट कर लेते हैं। यहाँ पे हम तो कर लेते हैं, बाकी देखिए सबका नहीं पता मुझे कि सब करते हैं या नहीं, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो पहले बड़े बुजुर्ग थे वो अगर बिना घूंघट के अगर उन्हें औरत दिख जाती थी, बहू वगैरह, तो वो मुंह फेर के बैठ जाते थे। तो वही चीज़ यहाँ पे हो जाती है कि अगर हम सामने उनके मुंह खोल के बैठ जाते हैं तो वो मुंह फेर के बैठ जाते हैं। मतलब देखिए सबके अपने अपने मानने होते हैं। तो हम इसीलिए जब वहाँ पे तिलक या पूजा करने जाते हैं बाहर पे, तो वहाँ पे हम फिर अपना घूंघट कर लेते हैं। उसके बाद हम आए हैं मंदिर में, बराबर में ही मंदिर है। तो वहाँ पे सबसे पहले हमने भोलेनाथ के दर्शन किए, उनको स्नान कराया। उसके बाद ये नवदुर्गा मंदिर है, ये घर के पास में ही हमारे मंदिर है और इसमें काफ़ी सारे मतलब भगवान जी की ही मूर्तियाँ हैं और सबका अलग अलग स्थान बनाया हुआ है। तो यहाँ पे ये नवदुर्गा हैं जो माता दुर्गा के 9 रूप हैं, उनके 9 के 9 रूप यहाँ पे विराजमान है। तो इधर पूजा करने के बाद हम गए हैं फिर दूसरी साइड। ये हैं गुरुजी और इन्हीं का ही मतलब इनकी यहाँ पे बहुत मान्यता है। इनका ऐसा था कि मतलब अभी भी इनको इतना मानते हैं, पूजते हैं इन गुरुजी को। और ये मंदिर जो है, जहाँ तक मैं जानती हूँ, शायद
तो इन्हीं का ही बनाया हुआ था। ये गुरुजी हैं बिशंबर सहाय जी। तो उसके बाद इधर आ जाते हैं और यहाँ पे आते हैं सीताराम जी हैं और राधा कृष्ण जी हैं और लक्ष्मी नारायण भगवान जी हैं। तो उनकी यहाँ पे तस्वीरें हैं। तो यहाँ पे देखिए सभी बहुत मानते हैं मंदिर में। हमारे यहाँ ना गांव में पूजा पाठ बहुत होती है हर छोटी बड़ी चीज़ पे, और वहाँ पे भी देखिए होती होगी। पिंजौर में मैं यूँ नहीं कहती कि नहीं होती होगी, लेकिन वहाँ हम नहीं जा पाते। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये आगे हैं हम अपने नगर खेड़ा पे, लेकिन यहाँ पे भीड़ बहुत थी और बहुत देर में जाके नंबर आया, तो भीड़ में यहाँ पे हम नहीं कर पाए वीडियो वगैरह शूट। तो फिर वहाँ से दिया बत्ती करने के बाद खेड़े से हम आए हैं माढ़ी पे, जो गोगा माढ़ी होती है वहाँ पे। और यहाँ पे भी 3-4 जगह दिए लगते हैं सबके अलग अलग। और देखिए सभी आते हैं। हमारे यहाँ होता है जैसे होली हुई, दिवाली हुई या कोई भी बड़ा त्योहार होता है, तो इन पे अपने जितने भी देवी देवता या पितर हैं वो सभी पूजे जाते हैं। और हालांकि मावस अगले दिन थी, अमावस जो थी उस दिन अलग से पूजा होनी थी, लेकिन जैसे दिवाली थी शाम के टाइम बड़ी दिवाली थी और दोपहर के बाद से मावस लगनी थी, तो उससे पहले ये दिवाली के दिन की पूजा हो रही है। तो यहाँ पे देखिए हमने इधर कर लिया है। और ये जो गोरख बाबा जी हैं ये उनका धूना बोलते हैं हमारे यहाँ इसको, कि ये उनका धूना है। और यहाँ पे भी हम लोग दिया लगाते हैं बच्चों को, मतलब माथा वगैरह टिकवाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैं पीहू के डैडी पीहू और कृष्णा ही आए थे, सुमन नहीं आई थी, ना वो खेड़े पे गई थी ना वो माड़ी पे आई थी। वो कहने लगे कि दीदी आप चले जाओ, और क्योंकि फिर बाइक पे सबसे आया नहीं जाता, बाइक पे ही हम लोग आ रहे थे। तो यहाँ पे देखिए जो जहरवीर गोगा जी है उनके यहाँ पे हमने तिलक कर दिया है, पूजा कर लिया है। उसके बाद बस देखिए यहाँ से करने के बाद अब हमें जाना है घर। और ये हैं देखिए बाहर, ये जो है बाहर ये हैं जहरवीर गोगा जी। इनकी भी हमारी साइड बहुत मान्यता है। और सावन के दिनों में जितना हमारे यहाँ पे भोलेनाथ को पूजा जाता है उतना ही गोगा जी महाराज को भी पूजा जाता है। तो क्या देखिए उसके बाद हम यहाँ पे आए थे और यहाँ पे भी देवी थी जहाँ ये दुकान है यहाँ पास में ही। तो मैं वहाँ पे प्रसाद चढ़ा रही थी, तो इन्हें यहाँ पे दी गई बच्चों को पटाखे। और क्योंकि दिवाली थी शाम को तो पटाखे लेने भी थे, तो यहाँ पे वो लेने लग रहे हैं पटाखे बच्चे। मुझे तो मैं फोड़ तो लेती हूँ पटाखे, पर मुझे इतना नहीं पता लगता कि कौन से अच्छे हैं कौन से नहीं। तो पीहू के डैडी वही देख रहे हैं, कृष्णा भी है, तो सारे बच्चों के लिए ले रहे हैं। 5-6 बच्चे हो रहे हैं सारों के लिए। तो यहाँ इन्होंने ना नीचे ये कुछ सजावट से का भी सामान लगाया हुआ था, तो वही मैं देख रही थी। तो मैंने बस ये एक लिया फिर मंदिर के, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ इतना वो नहीं लगा जो घर में लग जाए और टंगाना पड़ता है, कील वगैरह ठोकनी पड़ती है। तो इस वजह से फिर मैं कहा मंदिर के लिए सिर्फ ये एक तोरण सा ले लूँ। ये वाला थोड़ा सा पुराना लग रहा था, वो पत्तियों वाला अच्छा लग रहा था। तो बस थोड़ी सी हमने पूजा पाठ के साथ थोड़ी सी गाँव में ही करी शॉपिंग, और देखिए अच्छा भी लगता है करना। तो उसके बाद बस अब हम लोग जाएंगे घर, क्योंकि जो दिवाली की पूजा पाठ है सुबह के टाइम की वो हमारी हो चुकी है, और बस अब जाके घर निपटाने हैं बाकी के काम। तो जी हम लोग आ गए हैं अपना दिया बत्ती करके सारी जगह। और जब तक हम घर आए ये देखिए लड्डू मेरे बिल्कुल इतने सुंदर हुए बैठे, नजर ना लगे मेरे बच्चों के। रंग देखो कितना खिल रहा, दोनों के ही इतने सुंदर लग रहे दोनों के दोनों, बस नजर ना लगे मेरे बच्चों के। फूले नहीं समारे। और ये रंग मतलब पहले भी मैंने पहनाया है ना, लेकिन जितना ये वाला कलर इनका आज खिला मैंने नहीं कभी देखा। तो और जी जैसा हम आ रहे थे तो ये लेके आए हैं, ये बंधनवार सा बोलते हैं इसको, क्या टंगाने का। यहाँ पे मंदिर के लिए लाई मैं कहा इसमें लगा देंगे, बाद में लगाऊंगी। अभी मम्मी जा रही बाहर, शायद गाय को रोटी वगैरह देने के लिए जा रही। और आज बहुत बड़ा है काम, आज मुझे धोने हैं कपड़े, क्योंकि पिछले 3 दिनों से कपड़े नहीं धोए गए। जिस दिन हम आए उससे अगले दिन हम मौसी के यहाँ चले गए, पूरा दिन वहाँ लग गया। कल पूरा दिन मेहमान आए रहे तब नहीं धोए गए। और दिवाली शाम को है और अमावस है कल को, फिर कल को भी नहीं धोए जाने के, क्योंकि कल को हो जाएगी मावस और दोपहर के बाद मावस लगेगी। तो उससे पहले कपड़े धोने, क्योंकि पहनने ओढ़ने के जितने भी कपड़े हैं वो यही है। तो चलिए जी पहले तो मैं कपड़े चेंज कर लूँ, चाय पी लूँ एक आधी घूंट, और उसके बाद फिर मैं लगती हूँ अपने कपड़ों पे। तो जी देखिए यहाँ पे मैं आ गई हूँ कपड़े चेंज करके। और सबसे पहले यहाँ पे ना झाड़ू लगा रही हूँ मैं, क्योंकि रुचि लगाने लगी होगी शायद। तो बीच में ही फिर अनुज भैया को शायद खेत वगैरह में जाना था या क्या करना था, तो बीच में ही फिर झाड़ू छोड़ के वो अपना नाश्ता बनाने लगी। मैंने कहा ला चल तू बना ले, मैं जो है वो कर लूँगी, झाड़ू लगा दूँगी। कुछ उसने लगा दी थी, कुछ रह गई थी यहाँ पे, तो वही मैं लगा के इसको आगे को कर दूँगी। और वैसे तो अभी पोछा भी लगना है, वो बाद में लगेगा। और बड़ी दिवाली का ये दिन था, तो
मैं कहा चलो भाई कर लेते हैं। त्योहार पे तो देखिए होता ही है, एक आधा दिन वैसे तो छोड़ भी दे कि काम ज़्यादा हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ गांव में ऐसा है कि एक भी दिन नहीं छूटता पोछे के बिना, क्योंकि देखिए खेत वाला माहौल होता है, सारा आना जाना सा लगा ही रहता है किसी ना किसी का। तो कुछ फर्श भी सफ़ेद है तो एकदम से दाग धब्बे उस पर दिखते ही हैं, कुछ भी गिर जाता है। तो यहाँ पे देखिए बस मेरी जो झाड़ू है वो लगभग लग गई है, और आज जो है हमें करना है जो नई मशीन है रुचि की, उसका शुभारंभ भी हम लोग आज करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने खोली नहीं थी ये अभी तक मशीन, और जब से हम आए हैं तब से तो कपड़े भी नहीं धोए गए, और तो 3 दिन बाद आज मैं कपड़े धो रही हूँ, और धोने भी ज़रूरी हैं क्योंकि फिर दोपहर के बाद से मावस लग जाएगी और फिर अगले दिन तक मावस रहेगी, अगले दिन भी कपड़े नहीं धोए जाएंगे। तो इस वजह से अब कपड़े धोने ज़रूरी हो गए थे। और देखिए हमें भी है कि ये त्योहार के दिन नहीं धोते हैं, लेकिन दोपहर के बाद जो मावस थी तो वही है, देखिए फिर कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, और जितने कपड़े पड़े हैं ना मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी, उनको धोने में मुझे 2-3 घंटे लग गए, क्योंकि कपड़े इतने सारे हो रहे थे, और जिनमें से फिर बेडशीट वगैरह तो मैंने छोड़ दी, मैंने कहा वो मैं बाद में धोऊंगी, भले ही मशीन में भी धोए जाते हैं कपड़े, लेकिन बहुत हो रहे थे यहाँ पे। तो यहाँ पे ना अभी इसकी मशीन की सेटिंग नहीं हो पा रही, पानी वगैरह की कहाँ से जाएगा कहाँ से क्या होगा। तो फिर पहले तो देखते रहे पाइप वगैरह की मिले कहीं से, तो फिर उसके बाद जब पाइप का जुगाड़ नहीं हुआ तो मैंने तो ये मोटर चला के बाल्टियों से ही पानी भर दिया। मैंने कहा जितना वेट करती रहूँगी ढूंढती रहूँगी उतना ही टाइम लगता रहेगा ज़्यादा। तो देखिए बस यहाँ पे अभी जो है ये डाल रहे हैं सर्फ, और बस सर्फ डाल के बच्चों का हाथ लगवा के हम मशीन को कर देंगे स्टार्ट, और फिर कपड़े धोने शुरू करते हैं। में मैंने कपड़े डाल दिए हैं और ये सारे रखे हुए हैं, कुछ कपड़े अभी मुझे हाथ से भी धोने हैं, और थोड़े थोड़े करके ही धो रही हूँ। इनमें से मैंने ना कपड़े छांट लिए हैं, क्योंकि मैं छांट के रख देती हूँ कि कौन से अगली बार गिरेंगे। जो सबसे ज़्यादा मैले होते हैं उनको मैं लास्ट में डालती हूँ, फिर जो सबसे कम गंदे होते हैं उनको मैं सबसे स्टार्टिंग में डालती हूँ। और उसके बाद देखिए यहाँ पे मशीन में मैंने डाल दिए हैं कपड़े। ये जो नए कपड़े हैं मेरे हैं, मम्मी के हैं, शायद रुचि का भी एक आधा होगा इनमें। तो इनको मैं धोऊंगी शैम्पू में, शैम्पू मैंने मंगवाए थे बाहर से, तो मैं कहा चलिए धो लेती हूँ। और नए कपड़े थे, नए सूट थे मेरे भी, क्योंकि मैं अपने नए कपड़े ही लेके आई हूँ। यहाँ पे गांव में मैं अपने रोज के कपड़े नहीं लेके आती, क्योंकि मैंने 2-4 सूट यहाँ पे रखे हुए हैं अपने, तो जब भी मैं आती हूँ काम वगैरह होता है तो मैं उन्हें ही डाल लेती हूँ। फिलहाल भी जो मैंने पहना हुआ है वो वही एक सूट है जो मैंने गाँव में ही रखा हुआ है, और मेरे ना किसी सूट का कलर उतर रहा था बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए बस यहाँ पे अभी मैं जो है कपड़े निचोड़ ले रही हूँ। सर्फ मेरे को, वो शैम्पू मेरे को निकाल लेते, इनको नए कपड़े थे, इतने तो मेरे कपड़े गंदे नहीं होते, चाहे मैं पहन के सारे भी काम कर लूँ तब भी मेरे कपड़े इतने गंदे नहीं होते। तो बस देखिए इधर मम्मी कुछ कर रही है और मैं अपना कपड़ों में लगी पड़ी हूँ। और ये भी शुक्र है कि जितने कपड़े हैं मोटर चल जाती है तो जल्दी जल्दी निचड़ जाते हैं। अगर इनको टंकी से निचोड़े तो और 1 घंटा एक्स्ट्रा लगे, क्योंकि टंकी धीरे धीरे चलती है। और कपड़े इतने सारे हो रहे थे, बहुत सारे, मेरी ना कमर में दर्द हो गया, 2-2.5 घंटे लग गए मुझे। वैसे तो देखिए रुचि भी करवा रही थी, पर फिर मैंने कहा उसे ही बोल दे, मैंने कहा चल कपड़ों में तो मैं लगी रही, तू अपना उधर का कर ले। तो वो अपना साफ सफाई में लगी। और देखिए पहले मैंने एक बार झाड़ू लगा दी थी, उसके बाद रुचि अभी जो है वो दोबारा झाड़ू लगा रही थी, क्योंकि गन्ने वगैरह चूस रहे बच्चे, और कहीं मूंगफली तो कहीं ना कहीं हो ही जाता है। और मैं इन्हें बोल रही, मैंने कहा गन्ने ना लेके आओ, अगर लेके आ रहे तो इन्हें बाहर ही बिठा के चुसवाओ, नहीं तो बच्चे क्या कर रहे हैं कि जहाँ देख रहे वहीं गन्ने चूस चूस के डाल रहे, और ज़्यादा फिर गंदा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो कपड़े हाथ से धोए थे उनको मैंने ड्रायर नहीं किया, उनको मैंने हाथ से फैला के, हाथ से निचोड़ के और वो रख दिया। और ये देखिए कितना कूड़ा अभी भी निकल गया है। तो यहाँ पे रुचि जो है वो कर रही है, मतलब उसने झाड़ू लगाई है, और अभी भी मेरे कपड़े रह ही रहे हैं। उधर खाट पे जो है वो धोए गए हैं सारे कपड़े मेरे, और अभी जो है ये लास्ट शायद राउंड रह रहा है कपड़े निचोड़ने का। और
मतलब 3 दिन के कपड़े थे और जिसमें बेडशीट वगैरह तो मैंने फिर मैं कहा मम्मी अभी नहीं धोई जाती, अगले दिन या 1-2 दिन बाद में धो दूंगी बेडशीट वगैरह। तो देखिए बस यहाँ पे अभी जो है ड्रायर करने के लिए मैंने कपड़े डाल दिए। अभी मैं छांट रही हूँ कपड़े, बड़े कपड़े मैं अलग कर रही हूँ, छोटे कपड़े मैं अलग कर रही हूँ। और देखिए 2 टब भर गए हैं और ये भी कपड़े हैं जितने हैं। अब इनको सारों को मैं जाऊँगी छत पे फैलाने के लिए। ये भी अच्छा था कि भाई मौसम की जो धूप है, मतलब अब धूप अच्छी निकल रही थी तो सूख जाएंगे। और ये रस्सियाँ यहाँ पे, पहले मैं क्या करती हूँ, मैं कपड़े बड़े और छोटे छांट लेती हूँ। तो बड़े कपड़े पहले मैं डालती हूँ, फिर उसके बाद छोटे कपड़े फैला देती हूँ। तो जी देखिए कुछ इस तरीके से करके गांव में आके हमारे जो काम काज है वो चल रहे हैं। और सही में वाकई में गांव में ना बहुत काम होते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा होता है, काम तो सारे घर के ही होते हैं। जो खेत वाले हैं वो खेत वाले लोग करते हैं और सुबह जल्दी भी उठ जाते हैं। उसके बावजूद भी गाँव में जो काम है वो कभी ख़त्म नहीं होते। सुबह 5 बजे से शुरू हुआ दिन, 4 बजे से शुरू हुआ दिन, रात को जाके 8 बजे इनका ख़त्म होता है। तो जी चलिए खैर बस इस वीडियो को रोकती हूँ यहीं पे। कैसी लगी जरूर बताइए, अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें। मिलती हूँ जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।